सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अवेट फर्दर इंस्ट्रक्शन के बारे में। ये कहानी है एक परिवार की जो एक घर के अंदर फंस जाते हैं, मगर उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर उन्हें किसने कैद किया है और हर एक कुछ समय के बाद उनके सामने अजीबोगरीब इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कार को देखते हैं। कार के अंदर दो लोग बैठे हैं। लड़के का नाम है निक और लड़की का नाम है एन। ये दोनों कपल हैं। निक हमेशा से अपने घर आना चाहता था, मगर अपने पिता से उसकी कुछ खास नहीं बनती, इसीलिए वो नहीं आता। मगर इस बार क्रिसमस पे वो अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है, इसीलिए वो अपने साथ एनजी को भी लेकर के आया है। इस बार वो ज्यादा नहीं सोचना चाहता और थोड़ी देर के बाद ये दोनों घर पहुंच जाते हैं। तब हम निक की माँ को देखते हैं जिसका नाम है बेथ। बेथ अपने बेटे को देखने के बाद बहुत खुश है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर निक का पिता आता है जिसका नाम है टोनी, लेकिन उसका बर्ताव बिल्कुल अलग है। वो आते ही निक को डांटने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें अपने घर की याद आई है, इतने समय से तुम क्या कर रहे थे। निक के पिता की बातों को सुन करके ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि निक अंदर से कमजोर है, जबकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका बेटा भी बिल्कुल वैसे बने। मगर उनका मानना है कि निक थोड़ा सा सॉफ्ट है और निक ने जिस लड़की से शादी की है ये बात भी टोनी को पसंद नहीं है। निक ने एक इंडियन से शादी की है और ये बात टोनी को पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि एनजी कभी उनके कल्चर को नहीं समझ पाएगी। तभी एनजी अपने पति को बचाने के लिए कहती है कि सब कुछ मेरी गलती है, मैं एक नर्स हूँ और हमेशा मेरी शिफ्ट इधर उधर होती रहती है, इसकी वजह से निक यहाँ पर नहीं आ पाया। निक हमेशा से यहाँ आना चाहता, मगर उसकी बातों पर ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और चले आते हैं। थोड़े समय के बाद यहाँ पर निक की बहन भी आती है जिसका नाम है के। मगर जिस तरीके से वो अपने भाई से बात करती है, इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि इनके ताल्लुकात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी ये लोग टीवी चला देते हैं। यहीं पर हम निक के दादाजी को देखते हैं। जब ये सारे लोग टीवी देख रहे होते हैं तब इन्हें पता लगता है कि एक पूरे परिवार को आतंकवादियों ने मार दिया है और ये बहुत ही अजीब तरीके की घटना है। इस बात को सुनने के बाद सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी इन्हें पता लगता है कि पूरे शहर की बिजली आ जा रही है और इसका रीजन किसी को पता नहीं है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये लोग इस बारे में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एनजी बाहर चली जाती है अपनी माँ से बात करने के लिए और वो सारी बातें बताती है कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। थोड़ी देर बात करने के बाद जब ये लोग आकर के अंदर बैठते हैं तब डिनर का टाइम हो जाता है और डिनर से पहले सारे लोग प्रार्थना करने लगते हैं। सब ध्यान में होते हैं, तभी एनजी को खांसी आ जाती है। इस चीज को सुनने के बाद केट भड़क जाती है और वो हर चीज पे सवाल उठाती है कि शायद एनजी और उनका धर्म अलग है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। वो मजाक बना रही है इनके धर्म का। लेकिन एनजी के ऐसे कोई भी मंसूबे नहीं थे। इनके बीच ऐसे ही आर्गुमेंट बहुत देर तक चलते रहता है। धीरे धीरे निक इन सारी चीजों से परेशान हो चुका है। उसे लगता है कि अगर वो यहाँ रहा तो ये लोग ऐसे ही एनजी और उसे परेशान करेंगे। वो निश्चय करता है कि जैसे ही सुबह होगी वो एनजी को लेकर के यहाँ से निकल जाएगा। रात भर लोग सो रहे होते हैं, मगर रात भर ये दोनों पैकिंग करते हैं और बिल्कुल सुबह सुबह बाहर की तरफ आने लगते हैं। मगर जैसे ही निक दरवाजे पे पहुंचता है उसे लगता है कि दरवाजे को किसी ने लॉक कर दिया है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे काली पट्टी नजर आती है। तब वो खिड़की के पास जाता है, उसे वहां भी काली पट्टी नजर आती है। जब वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है तब इतनी आवाज होती है कि घर के सारे लोग जग जाते हैं। जब इस नजारे को देखते हैं तब सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तब एक बंदा टीवी चलाता है। टीवी पर एक ही संदेश आ रहा होता है कि घर के अंदर रहो और मेरे ऑर्डर का इंतजार। इसके अलावा टीवी पे दूसरा कोई भी चैनल नहीं आता। ये लोग इंटरनेट चलाने की कोशिश करते हैं, मगर इंटरनेट नहीं चल रहा और ना ही इनका फोन चल रहा है। अब सब परेशान हो रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग करें तो क्या करें। तब सब लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट ने किया है, शायद बाहर कोई वायरस फैला हुआ है, इसीलिए इन लोगों ने सारे के सारे घरों को सील कर दिया कि हम लोग बाहर ना आए और इन्फेक्टेड ना हो जाए। सब लोग कहते हैं कि हमें इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। आज क्रिसमस ईव है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी टीवी पे एक और संदेश आता है जिसपे लिखा है कि तुम लोगों का खाना दूषित हो चुका है, इसे फेंक दो और कुछ मत खाओ। अभी सारे लोग इस बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी टोनी सारा का सारा खाना फेंक देता है। इस चीज को देखने के बाद निक को गुस्सा आता है कि टोनी ऐसा क्यों कर रहा है। ये लोग घर के अंदर लॉक हो चुके हैं, अब इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब वो टोनी को समझाने जाता है तब इनके बीच आर्गुमेंट होने लगता है। बीच में एक और लड़का आता है जिसका नाम है स्कॉट। स्कॉट केट का पति है। वो यहाँ पर निक की नहीं बल्कि टोनी की साइड लेता है और कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं, तुम्हें उन्हें नहीं रोकना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद निक चला आता है वापस। अब इस पूरे घर में तनातनी का माहौल बढ़ते जा रहा है। कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा। सब एक दूसरे की बातों को काटने में लगे हुए हैं। तभी एक जगह से इन्हें बहुत सारे इंजेक्शंस मिलते हैं जिसे लेकर के ये लोग अंदर चले आते हैं। टीवी पे एक संदेश आता है कि ये ट्रायल वैक्सीन है, सबको ये वैक्सीन लेना चाहिए। मगर जब एनजी ध्यान से वैक्सीन को देखती है तब कहती है कि कोई भी इसका इस्तेमाल ना करे। ये सिरिंज जो है पहले इस्तेमाल हो चुकी है। हम सारे लोग या तो इन्फेक्टेड हो सकते हैं या मर भी सकते हैं। मगर टोनी इस बात पर भी गुस्सा हो जाता है। वो एनजी को अपोज करता है
उसे देख करके ऐसा लगता है कि एनजी जो कुछ भी कहेगी वो उसका उल्टा करना चाहता है। सबसे पहले वो अपने आप को इंजेक्शन लगाता है, फिर जबरदस्ती बाकी सारे लोगों को इंजेक्शन लगाने लगता है। इंजेक्शन लगने के थोड़ी देर के बाद ये लोग देखते हैं कि निक के दादाजी मर रहे हैं। वो अपने मुंह से खून की उल्टियां करते हैं और पूरा शरीर उनका काला पड़ जाता है, तभी उनकी मौत हो जाती है। तब दोबारा एक और संदेश आता है टीवी पे, जिसपे लिखा है कि अगर तुम लोगों ने इंजेक्शन ले लिया तो जहाँ से वो पैकेज आया था वहीं पर वापस भेज दो। स्कॉट पैकेज को लेता है और चला जाता है वापस करने। जहाँ पर उसे पैकेज को वापस करना है वो जगह बहुत ही अजीब है। जब स्कॉट उसे ध्यान से देखता है तब उसे लगता है कि ये किसी जीव का मुंह है और ये जीव जैसे सांस ले रही। इस जीव को पता है कि ये क्या कर रही है। तब वो इंजेक्शन को अंदर डालता है, उसके बाद उस होल को फाड़ना शुरू कर देता है। इसी बीच टीवी पर एक संदेश आता है कि जो स्लॉट खुला था वो दूषित हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि स्कॉट का हाथ अंदर है और वो जीव उसका हाथ काट देता है, जिससे स्कॉट चिल्लाता हुआ आता है बाहर। उसे देखने के बाद अब सारे लोग डर चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है उनके साथ। वो लोग अंदर फंस चुके हैं और शायद उन सबकी जान खतरे में है। मगर टोनी के माथे पर एक सिकन तक नहीं है। उसे लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। वो अपना डर किसी को भी नहीं दिखाना चाहता। जब से वो छोटा था तब से उसके पिता ने उसकी वैसी ही परवरिश की है। उसे हमेशा ऐसा बनाया है कि तुम्हारा डर किसी को नजर नहीं आना चाहिए और ना ही तुम्हारा इमोशनल साइड। तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग बनकर रहना है। तुम जिस भी ग्रुप में रहो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम ही होने चाहिए और इस चीज की वजह से टोनी ऐसा है। तभी इनके टीवी पे एक और संदेश आता है जिसपे लिखा है कि तुम सब में से एक बंदा इन्फेक्टेड है, उसे जल्दी ले जाकर के आइसोलेट करो। अब सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर ये सारे लोग अगर किसी को पसंद नहीं करते तो वो एनजी है, इसीलिए सब उसे ही टारगेट करते हैं कि वो लोग उसे आइसोलेट कर दें। मगर निक ऐसे होने देना नहीं चाहता है। वो उसकी पत्नी है। जब स्कॉट आगे बढ़ता है तब निक और उसकी लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर तक ये दोनों लड़ते रहते हैं। टोनी से ये सारी चीजें देखी नहीं जाती। तब वो उल्टा आकर के निक को पीटने लगता है। उसे स्कॉट को मारना चाहिए था अपने बच्चे को बचाने के लिए, मगर वो स्कॉट को छोड़ करके अपने बच्चे को ही पीट रहा है। तब उसकी माँ इन सारी चीजों को नहीं देख पाती और इन सब को रोकने के लिए वो गाना गाने लगती है। इस चीज को देखने के बाद सारे लोग दंग रह जाते हैं कि उसकी माँ क्या कर रही है। मगर सबका फैसला यही है कि वो लोग एनजी को आइसोलेट करें और सबको ये बात माननी पड़ती है। ये लोग एनजी को उसी कमरे में बंद करने जाते हैं जहाँ पर वो लाश पड़ी हुई है। निक इस चीज को देख नहीं पाता और निश्चय करता है कि अपनी पत्नी के साथ वो भी अंदर ही रहेगा। ये दोनों अंदर होते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी एक टीवी लगा हुआ है और उसमें भी वही संदेश आ रहा है। एनजी इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई है। वो निक को कहती है कि टीवी बंद कर। निक कहता है कि ऐसा करना ठीक होगा। वो कहती है कि हाँ। करने के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, एटलीस्ट पता तो लगे कि क्या रिएक्शन है उन लोगों का। निक उठता है और चला जाता है टीवी को बंद कर। उसके बंद करते ही केट उसे देख लेती है और चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग चाहते हो कि हम सारे लोग मारे जाए। वो तुरंत जाकर के टोनी को बुला के लाती है। टोनी अंदर आने के बाद चिल्लाने लगता है अपने बेटे पे। वो जैसे ही टीवी चलाता है उस पे एक वार्निंग आता है कि अब तुम सबकी जिंदगी खतरे में है। इस चीज को देखने के बाद सारे लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं, खास करके स्कॉट। वो कहता है कि तुम लोग चाहते हो कि हम सारे लोग मारे जाए। इतना कहते ही वो मारना शुरू कर देता है निक को। अब यहाँ पर घमासान लड़ाई हो रही है। केट भी यहाँ पर अपने भाई को मारना चाहती है। तभी स्कॉट का पैर लग जाता है केट पे और केट सीढ़ियों से गिर जाती है नीचे। नीचे गिरने के बाद उसका पैर टूट चुका है। केट प्रेग्नेंट भी थी, इसीलिए उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अब स्कॉट बहुत परेशान है कि उसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया। तभी टीवी पर ये लोग संदेश देखते हैं जिसमें लिखा है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, मगर अभी इन सब का ध्यान है केट पे। वो लोग केट को उठाते हैं और बेडरूम में ले जाकर के दवाई देते हैं ताकि वो शांत हो जाए, फिर उसे सुला देते हैं। अब सारे लोग समझ चुके हैं कि उनकी जिंदगी खतरे में है। ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। निक अपना दिमाग लगा रहा है। वो बाथरूम में अंदर जाता है और पॉट के अंदर झांकने लगता है कि आखिर ये जीव कहाँ तक है। ध्यान से देखने के बाद उसे वहां पर भी काले रंग की पट्टी नजर आती है। तब वो अपना फोन निकालता है और उसे बांध लेता है एक पाइप पे। उसके बाथरूम के अंदर एक छोटा सा होल है। वो उसमें फोन को डालता है कैमरा ऑन करके, ताकि वो देख सके कि उस पार क्या है। फोन के अंदर डालते ही हम टोनी को देखते हैं। टोनी नीचे बेसमेंट में है और वहाँ पर रेड अलर्ट वाली लाइट जल रही। टोनी समझ जाता है कि फिर से कुछ न कुछ निक गड़बड़ करने वाला है। वो स्कॉट के साथ भाग करके ऊपर आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि निक ने फोन बाहर निकाल लिया है। जब वो वीडियो को ध्यान से देखता है तब उसे कोई चीज रेंगती हुई नजर आती है। वो समझ जाता है कि ये जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो कोई जीव कर रहा है जो कि जिंदा है। तभी यहाँ पर टोनी और स्कॉट आ जाते हैं। उन्हें संदेश मिलता है कि हमारे साथ किसी ने बदसलूकी की है, तुम लोगों को उसे मारना पड़ेगा। इस चीज को देखने के बाद टोनी पागल हो जाता है और मारना शुरू कर देता है निक को। उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो इस चीज को भूल चुका है कि निक उसका ही बच्चा है। वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर बेथ चली आती है और सबको चिल्ला करके कहती है कि नीचे आओ। जब स्कॉट और टोनी नीचे जाते हैं
वो बताती है कि केट की मौत हो चुकी है। इस चीज से ये दोनों भी टूट जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। इन लोगों ने अपने परिवार के एक और सदस्य को खो दिया। तभी ऊपर हम एंजी को देखते हैं जो उस पट्टियों को काट रही है। पट्टी काटने के बाद उसे वायर नजर आती है और एक कैमरा भी दिखता है उसे। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी ये लोग देखते हैं कि अब टीवी पे काउंटडाउन चलना शुरू हो गया है और वहां पर लिखा हुआ है कि किसी ने हमसे पंगा लिया है, अब तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। सारे लोग डरे होते हैं। तभी घर में धुआं फैलने लगता है। हर तरफ से धुआं आ रहा है। सबसे पहले हम एंजी के कमरे में धुएं को देखते हैं जिसे लॉक किया गया है। एंजी को खांसता हुआ सुनने के बाद निक भाग करके आने लगता है इस तरफ और अब वो उसे कमरे से बाहर निकाल रहा है। दूसरी तरफ हम निक की माँ को देखते हैं जो बाथरूम में फंसी हुई है। यहाँ जैसे जैसे धुआं फैलना शुरू होता है उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर उसका धीरे धीरे करके पूरा शरीर जलने लगता है और एक वक्त के बाद उसका पूरा का पूरा शरीर ब्लास्ट हो जाता है, मगर उसका सारा का सारा खून काला है, जिसे देख करके ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज चली गई थी जिसने उसके पूरे शरीर को बदल दिया। अब बचे हुए सारे लोग भाग करके जाते हैं आखिरी कमरे में जहाँ पर धुआं नहीं आ रहा। वहाँ हल्का हल्का धुआं आता है तो ये लोग उसे रोकना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तब निक को एहसास होता है कि उसने अपनी माँ को खो दिया। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से। वो टीवी की तरफ जाने लगता है उसे तोड़ने के लिए। तभी टीवी पर संदेश आता है कि मैं फिर से पुनर्जीवित हो चुका हूँ और मैं ही तुम लोगों की मुक्ति हूँ। इन चीजों को देखने के बाद टोनी फिर से पागल हो जाता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ ईश्वर का संदेश है और ये सारी चीजें ईश्वर उनसे करवा रहे हैं। वो टीवी के पास जाता है और कहता है कि आप क्या चाहते हैं हम क्या करें। अगर आप ईश्वर हैं तो मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि आखिर मुझे करना क्या है। अगर आप ईश्वर हैं तो मुझे कोई इशारा दीजिए। जैसे ही वो इन बातों को बोलता है मरी हुई केट का बच्चा हिलने लगता है उसके पेट में। तब टोनी को सच में लगता है कि ये ईश्वर का संदेश है। अब एक के बाद एक संदेश बदलने लगते हैं। ये जीव चाहता है कि सारे लोग उसकी पूजा करें। अब टोनी उसकी बातों में आ गया है और स्कॉट भी। ये लोग उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, मगर निक और एंजी को इन पे भरोसा नहीं है। वो लोग इन दोनों को समझाते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये सब कुछ बस एक ढकोसला है। तभी ये दोनों किसी और जगह पे पहुंच जाते हैं। जगह बहुत ही खूबसूरत है और फिर वापस चले आते हैं इस जगह पे। ये दोनों समझ जाते हैं कि ये जीव जो कोई भी है उनके दिमाग के साथ खेल रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर इन लोगों ने उनकी पूजा की तब ये चमत्कार भी कर सकते हैं। मगर एंजी और निक उसके चंगुल में नहीं फंसने वाले। एंजी स्कॉट को कहती है कि तुम्हारा बच्चा अभी भी जिंदा है, मगर वो पेट में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। केट मर चुकी है। हम चाहें तो तुम्हारे बच्चे को बचा सकते हैं, उसे बाहर निकाल करके। मेरी मदद करो। स्कॉट मान जाता है क्योंकि उसे अपना बच्चा प्यारा है। वो चाहता है कि कैसे भी उसका बच्चा बाहर आ जाए। लेकिन जब एंजी आगे बढ़ने वाली होती है तभी टीवी पे एक और संदेश आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम बच्चे को जिंदा रखना चाहते हो तब तुम्हें एक बलि देनी पड़ेगी। टोनी सबसे पहले इस संदेश को पढ़ता है। वो बलि देने के लिए तैयार है, मगर वो बलि देगा एंजी। वो तुरंत चाकू उठाता है और चाकू को रख देता है एंजी के गले पे। अब निक भी गुस्से में है। इससे पहले कि टोनी उसे मारता, निक हमला कर देता है टोनी पे। इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी इस बीच में स्कॉट आ जाता है रोकने के लिए निक को। जब इन तीनों में लड़ाई हो रही होती है तभी गलती से चाकू आकर के लग जाता है स्कॉट को और वो गिर जाता है नीचे। अब स्कॉट अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। टोनी को लगता है कि शायद उसी की बलि देने की बारी है। वो बार बार उस पर हमला करने लगता है और अंत में मार देता है स्कॉट। स्कॉट की मृत्यु हो चुकी है। एंजी को अब डर लग रहा है टोनी से। वो समझ गई है कि टोनी पूरे तरीके से पागल हो गया है। तब वो उसके सर पे मार के उसे नीचे गिरा देती है। निक भी इस चीज को समझ चुका है। वो आता है टीवी के पास और टीवी उठा करके दे मारता है अपने पिता के सर पे। टीवी के टूटने के बाद हम देखते हैं कि टीवी के अंदर से एक जीव बाहर आ रहा है जो देखने में बहुत ही भयानक और अजीब है और वो पूरा का पूरा घुस जाता है टोनी के शरीर के अंदर। टोनी का शरीर दोबारा उठ करके खड़ा हो जाता है और वो बातें करता है निक से। निक से कहता है कि तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं है। अगर तुमने मेरी पूजा की तब मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं मिला, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। निक कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुमने ऑलरेडी हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना के रखा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। इतना कहने के बाद वो इस जीव की तरफ आगे बढ़ता है। निक के इस रवैये को देखने के बाद जीव डर करके पीछे हटने लगता है। निक समझ जाता है कि यही सही मौका है जब वो इस जीव पे हमला कर सकता है। पहली बार उसने जीव को डरते हुए देखा है। वो कुल्हाड़ी उठाता है और आगे बढ़ करके उसे मारना शुरू कर देता है। उसने उसके शरीर के पूरे वायर्स को काट दिया है। अंत में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। तब ये लोग देखते हैं कि ये जीव निस्तो नाबूद हो चुका है। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि अब ये लोग यहाँ से निकल सकते हैं। जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं ये देखते हैं कि सारे के सारे वायर्स वापस आ रहे हैं और ये फिर से जीव तैयार हो जाता है और टोनी भी खड़ा हो चुका है। टोनी इन दोनों के पास आता है और बिना रहम किए दोनों को मार देता है। अब इस घर के सारे सदस्य मर चुके हैं।
मगर जीव को अभी भी शांति नहीं मिलती। ये जीव धीरे धीरे आगे बढ़ता है कीट की तरफ और उसके पूरे शरीर को तबाह कर देता है और अंत में सिर्फ उसका बच्चा जिंदा बचता है। बच्चे के आसपास वायर है और टीवी फिर से चल जाता है जिसपे वो बच्चे का स्वागत करता है और लिखता है कि तुम्हें मेरी पूजा करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये जीव बस यही चाहता है कि लोग उसकी पूजा करें। उसे पता है कि इस बच्चे ने अभी दुनिया नहीं देखी है। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा वो सिर्फ इस जीव को देखेगा और उसकी बातों को मानेगा। इस जीव के द्वारा बताई गई सारी चीजें इस बच्चे के लिए आखिरी सच्चाई होगी। ये बच्चा होगा इस जीव का सबसे बड़ा भक्त। तभी हम इस घर के बाहर का दृश्य देखते हैं। तब हमें पता लगता है कि ऐसे और भी जीव हैं और इन सब ने अगल बगल के घरों पर भी कब्जा कर लिया है। यानी कि इन लोगों ने पूरे के पूरे पृथ्वी पे कब्जा करके रखा है और अपने हिसाब से पृथ्वी को चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पृथ्वी के ईश्वर बने। यहाँ पर पृथ्वी के जो भी जीव बचे हुए हैं वो इनकी पूजा करे, तभी वो जिंदा रह पाएंगे। ये सारे के सारे एलियंस हैं। इन्होंने कार्यवाही शुरू कर दी है इस पूरे पृथ्वी पे कब्जा करने की। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।